संधि में सर्वप्रथम संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा होती है वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अपन इसको लिख लेते हैं, वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। परिभाषा के बाद संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः है 3 प्रकार की होती है। अपन इसमें लिखेंगे संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए संधि और संधि के 3 प्रकार। पहला एक हो गया स्वर संधि, दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। अपने कक्षा 9 में स्वर संधि है अपने पाठ्यक्रम में, और विसर्ग संधि भी है अपने पाठ्यक्रम। अभी इनमें से अपन अभी पढ़ेंगे स्वर संधि। अब वापिस अपन टॉपिक डालेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में पहचान के रूप में परिभाषा, जहाँ स्वर के साथ स्वर का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। और परिभाषा लिख लें इसकी। जहाँ पर स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होने पर जो कोई परिवर्तन या विकार होता है वहाँ स्वर संधि मानी जाती है। फिर स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद माने जाते हैं, जिनमें यण संधि, दूसरी है अयादि,
तीसरी गुण संधि, चौथी वृद्धि संधि, पांचवी दीर्घ संधि और छठी है पूर्वरूप संधि और सातवीं है पररूप संधि और आठवां भेद होता है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से संधि के 8 प्रकार। अभी देखिए अपने पाठ्यक्रम में यण संधि है, अयादि है, गुण है, वृद्धि है और दीर्घ है। ये तीनों अपने पाठ्यक्रम में अभी नहीं है। अब इनमें से अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे यण संधि। तो आगे देखिए अपन यण संधि को विस्तार से पढ़ रहे हैं। आगे का अपना यण संधि। यण संधि में देखिए संधि से जब अपना परीक्षा में प्रश्न रहता है या तो किसी भी उदाहरण का संधि विच्छेद करके संधि का नाम पूछा जाता है या किसी भी उदाहरण को संधि युक्त करके संधि का नाम पूछा जाता है। तो उसी दृष्टि से हमें सीखना है। सबसे पहले इसकी पहचान, जब भी उदाहरण अपने सामने आएगा तो हमें क्या पता चलेगा कि ये यण संधि का उदाहरण है। फिर अपन देखेंगे उनका संधि विग्रह करना। इस प्रकार से सबसे पहले अपन यण संधि की पहचान, जब भी उदाहरण अपने सामने होगा तो हमें क्या पता चलेगा कि ये यण संधि का उदाहरण है। इस दृष्टि से यण संधि की पहचान होती है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार का मतलब है ई, उ, री और लृ। इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वहां यण संधि मानी जाती है। एक प्रत्याहार का मतलब है ई, उ, री और दी के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वहां यण संधि मानी जाती है। अब देखिए इसमें संधि कार्य क्या होता है। ये तो हो गई इसकी पहचान कि भाई ऐसी स्थिति हो तो यण संधि होती है। फिर इसमें संधि कार्य, संधि कार्य क्या होता है। देखिए पूर्व पद के अंदर रहेगा इक प्रत्याहार और इक का मतलब हो गया ई, उ, री और द्री। फिर उत्तर पद में आएगा असमान स्वर। ऐसी स्थिति हो तो इक के स्थान पे इसमें यण होता है। यण का मतलब है ई यदि होगा तो उसका य बनाना है, उ होगा तो उसका व बनाना, री होगा तो र बनाना, लृ होगा तो ल बनाना। यह इसमें संधि कार्य करना है। ध्यान दें उदाहरण में पूर्व पद के अंत में एक प्रत्याहार होगा। एक प्रत्याहार का मतलब ई, उ, री और लृ। इसके बाद उत्तर पद में असमान स्वर आएगा। असमान स्वर का मतलब पूर्व पद में यदि ई आ रहा है बाद में ई नहीं होना चाहिए। ई के अलावा चाहे कोई भी स्वर आए। पूर्व पद में उ आ रहा है तो बाद में उ नहीं होना चाहिए। पहले री आ रहा है तो बाद में री नहीं होना चाहिए। द्रि आ रहा है तो बाद में द्रि नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति होगी। पूर्व पद में एक प्रत्याहार और बाद में असमान स्वर तो यण संधि होगी और संधि कार्य करने पर इक के स्थान पर
यण होगा। इसको ध्यान में रखना। अब देखिए इनके उदाहरण में, जैसे उदाहरण आपके सामने जैसे इति प्लस आदि। सबसे पहले हमें पूर्व पद के अंत में देखना है यहाँ पर, और उसके बाद में उत्तर पद का पूर्व वर्ण देखना है। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम एक प्रकार का कोई वर्ण होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ई आ रहा है, ई इनमें है, बाद में ई नहीं होना चाहिए, ई नहीं है, आ है, इसका मतलब यण संधि का यह उदाहरण है। अब हमें संधि कार्य जो करना है वो संधि कार्य करना है। संधि कार्य में क्या होता, इसमें पूर्व पद के अंत में ई आ रहा है, इसका मतलब ई का क्या बनाना है, ये है, इसका ध्यान रखना है और कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको अच्छे से टुकड़ों में बांट लें। पहले एक प्रकार का जो वर्ण आ रहा ना उसको अलग कर लो। देखो यहाँ से अपन तय में से एक को अलग कर दिया, ये ई यहाँ आ गया, आगे का जो है उसको ज्यों का ज्यों लिखना है। अब संधि कार्य के अनुसार ई के स्थान पे हमें बनाना है ये। अब ये ई हट जाएगा, ई के स्थान पे आ गया ये, और आगे वाला जो वर्ण है उसको ज्यों का ज्यों लिख देना। अब इनको जोड़ दो। देखो ई है ये, ई के बाद में आधा तय, तय और ये के बाद में यदि कोई स्वर होता तो ये मिलके पूरा हो जाता। अभी यहाँ पर है नहीं, इसलिए तय आधा। अब ये आधा है, ये क्या बाद में आग की मात्रा आ रही है, तो आग की मात्रा एक के साथ और आगे वाला इसके साथ ज्यों का ज्यों जुड़ जाएगा। अब इति प्लस आदि को संधि युक्त करने पर बना इत्यादि। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से सर्वप्रथम हमने यहाँ से किया, एक प्रत्यार को अलग किया, ई आया, इसके बाद ई के स्थान में जो आदेश होना है यन प्रत्यार का वर्ण ये है वो कर दिया, और ये करने के बाद में इन सबको वर्ण सम्मेलन करके जोड़ दिया और एक करके लिख दिया। इसी प्रकार देखिए इस स्थिति का उदाहरण हो चुका है अपना। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, और जैसे उदाहरण आपके सामने सु प्लस आगतम। देखो पूर्व पद के अंत में देखो ऊ आ रहा है, ओ इनमें है, बाद में ऊ नहीं होना चाहिए, असमान स्वर आ रहा है, तो ये स्थिति लागू हो रही है। इसका मतलब ये यण संधि का उदाहरण है। अब यण संधि में संधि कार्य करना है हमें। संधि कार्य क्या होगा, इक के स्थान में यण, एक वर्ण, एक प्रकार का वर्ण है यहाँ पर ऊ का अपन बनाएंगे वह, इतना ही काम करना है। सर्वप्रथम जो एक प्रकार का वर्ण है उसको अलग कर लो, वो है ऊ, आगे का जो है उसको ज्यों का ज्यों लिखना है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर आगतम। आप देखिए स को ज्यों का ज्यों लिख दो, एक के स्थान पे यण का वह आएगा, तो यहाँ पर आ गया वह, और आगे वाला ज्यों का ज्यों आ जाएगा। अब इनको जोड़ करके लिखो, स आधा, वह के साथ आ की मात्रा, जो वाक्य है उसको ज्यों का ज्यों लिख दो, यह बन गया स्वागत। तो इस प्रकार से हमें संधि विच्छेद अपने सामने हो और संधि युक्त करना हो, इस प्रकार से टुकड़े करके अच्छे से समझ लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से सीधा लिखा जाता है, टुकड़े नहीं किए जाते बीच के, ये सिर्फ समझने की दृष्टि से भाई इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से यह आदेश होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखिए अभी हमने ये किया, विच्छेद दिया हुआ है तो संधि युक्त कैसे करते हैं। इनके बाद हमें समझना है यदि संधि युक्त पद अपने सामने हो तो अपन उनका विच्छेद कैसे करेंगे, उनको ध्यान से समझना अच्छे से, सरलता से ये एकदम अभी समझ में आ जाएगा आराम से, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए कोई भी उदाहरण ले लिया, जैसे उदाहरण है अन्वय है, ठीक है। जैसे उदाहरण आपके सामने यद्यपि, हमें इनका करना है संधि विच्छेद। यण संधि के किसी भी उदाहरण का संधि विच्छेद अपन यदि करते हैं, सर्वप्रथम देखो जो उदाहरण अपने सामने है उसको ढंग से देखना अच्छे से। उदाहरण के अंदर सर्वप्रथम हमें आधे अक्षर को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, आधा अक्षर। आधा अक्षर कहाँ पर आ रहा है, जैसे देखो अन्वय के अंदर देखो नया आधा आ रहा है,
आधा यदि कहीं नहीं मिलेगा तो आप ध्यान दें, जैसे ये संयुक्त अक्षर कोई हो सकता है, जैसे यद्यपि में ध जो है वो द प्लस ये के योग से बनता है। इस प्रकार से इनको आपको ध्यान में रखना है। अब सर्वप्रथम आधा अक्षर देखना चाहिए। देखिए आधा अक्षर इसमें और आधे अक्षर के तुरंत बाद आपको ध्यान ये रखना है कि यण प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। जैसे यण प्रत्याहार में कौन कौन से आ गए, ये आ गया, वह आ गया, र आ गया और ल आ गया। इस प्रकार से ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आधे अक्षर को देख लो, इसमें आधा अक्षर यहाँ, आधे अक्षर के तुरंत बाद यण प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। आधा अक्षर भी है, इसके बाद यण प्रत्याहार का वर्ण भी है। ऐसी स्थिति में आपको मानना चाहिए अब इसका टुकड़ा यहीं से होना है। जहाँ आधा अक्षर आ रहा है इसके तुरंत बाद यण प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, यहीं से इसका टुकड़ा होना है। अब इसका करते समय आधे अक्षर तक का अलग कर लो, यण प्रत्याहार का जो वर्ण आ रहा है उसको अलग कर लो। और देखिए यण प्रत्याहार में देखिए यहाँ से हमने आधे अक्षर तक लिख दिया, वह लिखा, वह को लिखा, लेकिन वह के साथ जो ए था उसको नहीं लिखा। इस ए सहित आगे के भाग को आगे लिख दो। अब आपको देखना यण संधि में वह किसके स्थान पर होता है। तो इसके लिए देखिए यण संधि में वह होता है उ के स्थान पे। अब इसके स्थान पे आ जाएगा उ और आगे का जो है ये अपना ज्यों का ज्यों आ जाएगा। इस उ की मात्रा इसके साथ लगा दो तो ये बन जाएगा अनु और आगे बच गया आया। अतः अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो गया, अनु प्लस आय। इस प्रकार से आपको हल करना है। इसी प्रकार से इसका करोगे आप, आधा अक्षर सीधा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए दे जो है संयुक्त अक्षर है, इसके अंदर आधा अक्षर द के बाद में ये है। तो अब इसका अपन टुकड़े करेंगे ना, तो देखो ये द आधा, इसके बाद में यण प्रत्याहार का वर्ण आ जाएगा इसमें यह, और यह के अंदर है ए। अब देखिए आधा अक्षर भी हो गया, आधे अक्षर के बाद में यण प्रत्याहार का वर्ण भी हो गया। अब आपको देखना यह है यण संधि में यह किसके स्थान पे आता है, ई के स्थान पे, इसलिए देखो द आधा है, ये के स्थान पे ये आ गया। आगे है अपि, ई की मात्रा इसके साथ लग जाएगा, ये बन गया यदि प्लस अपि। तो इस प्रकार से इनके विच्छेद करने और युक्त करने। अभी हमने पढ़ा संधि में संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, प्रकारों में हमने स्वर संधि के भेद जो है उनमें से यण संधि पढ़ी, जिनमें संधि युक्त करना भी और संधि विच्छेद करना भी दोनों प्रकार से सीखा। इसके बाद आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठों को देखिए, पीछे जो प्रश्न उत्तर आते हैं उनको देखिए, उनमें जहाँ भी इस संधि के उदाहरण मिलते हैं उनका इस प्रकार से हल करना सीखिए और युक्त करना सीखिए। आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट।